मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता बापू के प्रति का अध्ययन हमने किया था। 2 पद्यांश उसके शेष थे, तो इस वीडियो में हम उसे पूरा करेंगे। बापू के प्रति कविता में आपने अभी पढ़ा कि पंत जी ने गांधी जी को, जिन्हें हम बापू कहकर संबोधित करते, बापू को जग के उद्धारक के रूप में दर्शाया है। उन्होंने ये भी बताया कि गांधी जी ने केवल अपने कहे गए शब्दों द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं दी, बल्कि उन्हें अपने परिश्रम और तप के बल पर आचरण में उतारा। जो भारतीय जनमानस पाश्विक प्रवृत्तियों में अंग्रेजों की पशुता से जकड़ा हुआ था, उसे मुक्त कराने की प्रेरणा दी। आगे बढ़कर चले और सभी लोगों ने उनके आह्वान पर एकजुट होकर उस लड़ाई में भाग लिया। तो आगे कविता पढ़ते हैं। साम्राज्यवाद था कंस। साम्राज्यवाद का अर्थ है किसी एक देश को अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देश द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना। तो हम यहाँ पर इसका एक शब्द में अगर हमें अर्थ समझना है तो हम पराधीन करना कह सकते हैं। साम्राज्यवाद कौन सा था? कंस रूपी। प्रतीकात्मक शैली में दिया गया है यहाँ पर कविता, ये प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया। कंस को किसका प्रतीक माना है? साम्राज्यवाद का, अंग्रेजी शासन का। कंस रूपी साम्राज्यवाद में बंदिनी मानवता, बंदिनी अर्थात जेल में बंद थी, कैदी थी। कौन था? मानवता। पशु बलाक्रांत, और जो पशु बल से, अंग्रेजों के पशु बल से, अर्थात अंग्रेजों के पशु बल से मानवता परेशान थी, अत्याचार हो रहे थे, और कंस रूपी साम्राज्यवाद में मानवता बंदी बनी हुई थी। श्रृंखला दास्तां, दास्तां का अर्थ है गुलामी, दास्तां का अर्थ है गुलामी। श्रृंखला, बेड़ियों में, गुलामी की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ था। प्रहरी बहु, प्रहरी का अर्थ है पहरेदार, बहु विभिन्न प्रकार के, बहुत से। कौन थे प्रहरी? जैसे कंस के कारागृह में बहुत सारे पहरेदार लगा रखे थे वसुदेव देवकी के लिए कि वो कहीं कृष्ण के जन्म के बाद या जन्म से पहले कहीं चले न जाएं। तो इसी प्रकार अंग्रेजी शासन ने बहुत सारे पहरेदार भारतीयों पर लगा रखे थे, जो उन्हें सूचना देते थे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वो बहुत निर्मम, निर्दयी थे जो भी पहरेदार थे। पहरेदार कौन? अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासन के उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी। उनको यहाँ पर प्रहरी के प्रतीक के रूप में बताया है पंत जी ने। शक्ति भ्रांत, भ्रांत का अर्थ है भ्रमित, भटके हुए, जो अपनी शक्ति के बल में, शक्ति के अभिमान में भटक गए थे। उनमें से कुछ भारतीय भी थे, सभी अंग्रेज नहीं थे, परंतु वो शक्ति पाकर शासन पर उच्च पदों पर बैठकर वो अपने मार्ग से भटक गए थे और अंग्रेजों की भांति ही भारतीयों पर अत्याचार करते थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, कारागृह मतलब जेल खाने में, कारागृह का अर्थ है जेल खाने में। जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ और उन्होंने जन्म लेकर देवकी और अन्य मथुरावासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया, उसी प्रकार आपने भी भारतीयों को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराया। मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना। आपने क्या किया? मानव आत्मा को मुक्त कांत, मानव की आत्मा को मुक्त कर किया, उसे मुक्त होने की प्रेरणा दी। कांत, उसे चमक दी, आभा दी कि स्वयं जो स्वाधीनता में जो चमक है वो पराधीनता में नहीं है। जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन शोषण की, जो अत्याचार हो रहे थे, जनता का शोषण हो रहा था, यहाँ यमुना का प्रतीक उसे माना गया है। जैसे कि जब वसुदेव कृष्ण को लेकर चले मथुरा से गोकुल की ओर, तो यमुना लगातार बढ़ रही थी।
जब तक कि कृष्ण के चरणों को स्पर्श नहीं कर लिया तब तक यमुना बढ़ती रही। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने प्रतीक रूप में वर्णन किया है कि जन शोषण की, जनता के अत्याचार की, अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार है उसे यमुना का प्रतीक कहा है। बढ़ता जा रहा था। तुमने की नत पद प्रणत शांत, पद प्रणत मीन्स पैरों में झुकी हुई, वो यमुना भी, अंग्रेजी अत्याचार की यमुना भी तुम्हारी सत्य अहिंसा के चरणों में झुक गई, शांत हो गई। काराथी संस्कृति विगत, विगत का अर्थ है पिछली, जो हमारी पिछली भारतीय संस्कृति थी, पिछली से तात्पर्य अंग्रेजी शासन से पहले, कारा बंदी थी, जेल में थी, जकड़ी हुई। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो अंग्रेजी शासन में एक तरह से कारागृह में थी। क्यों? क्योंकि विदेशी शासन था, विदेशियों की ही संस्कृति को सर्वमान्य रखा जा रहा था, भारतीय संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि अगर संस्कृति हमारी दब जाएगी तो भारतीय अपने आप दबे रहेंगे। और कौन सी दीवारें थी उस कारागृह में? भित्ति का अर्थ है दीवार। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बहुत प्रकार से, बहु का अर्थ है बहु, धर्म जाति, बहुत से धर्मों, जातियों, दशा रूप नाम, अनेक भागों में देश को बांटा जा रहा था, लोगों को बांटा जा रहा था। आपस में जाति धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की गईं। बंदी जग जीवन, इस समस्त विश्व का, समस्त भारत का जो जीवन था, भारतीयों का जीवन इन दीवारों में जकड़ा हुआ था, कैद था। भू विभक्त, भूमि को बांट रखा था आपस में। फिर से इन पंक्तियों को देखते हैं। कवि कहते हैं कि विदेशी शासन था, इसलिए भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति, रूप, नाम आदि की रेखाओं में उस भूमि को, भारत भूमि को बांटकर इन दीवारों के अंदर कैद कर रखा था भारतीय संस्कृति को। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख या फिर विवेकहीन, अविवेकी व्यक्ति जिसे ज्ञान ना हो सही गलत। विज्ञान मूढ़, विज्ञान की उन्नति के नशे में मानव क्या है, विज्ञान, मानव सोचता है कि मैंने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली है, तो वो उसमें सही गलत भूल जाता है। जन प्रकृति काम, प्रकृति को अपने वश में करना चाहता है और इसी अंधी दौड़ में सब कुछ भूल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। आए तुम मुक्त पुरुष, तुम मुक्ति पुरुष बनकर आए, तुम प्रकृति के लिए भी और मानवों को सही रास्ता दिखाने के लिए इस संसार में तुमने एक महामानव के रूप में जन्म लिया। कहने मिथ्या, मिथ्या का अर्थ है झूठ, जड़ बंधन, तुम ये कहने के लिए संसार में आए, तुमने इसलिए तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ इस भारत में कि ये जितने भी ये बंधन है वो सब जड़ हैं, इस संसार के जितने बंधन हैं वो सब जड़ हैं। केवल हमें एक बंधन मानना है, वो है मानवता का। सत्य राम, केवल राम का नाम ही सत्य है, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, इसके अलावा बाकी सब झूठ है। ना अनृतम जयति सत्यम माँ भय, ना अनृतम, ना नहीं, अनृतम झूठ, जयति झूठ की कभी, अर्थात असत्य की कभी जय नहीं होती। सत्यम माँ भय, सत्य की ही विजय होती है। जय ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान की ज्योति, हे गांधी जी जो ज्ञान की ज्योति के रूप में भारत में जन्मे, तुमको प्रणाम, तुमको हम सभी भारतवासियों का प्रणाम है। इन पंक्तियों में अलंकार रूपक है, अनुप्रास है और भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली मुक्त शैली है, छंद स्वछंद है इसमें। अब इसके बाद अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।